Hello guys, in this video we will talk about aerobic respiration and anaerobic respiration. ये दोनों टाइप्स है aerobic and anaerobic respiration का. These are the types of aerobic and sorry, these are the types of respiration जो आपका क्लास 10th का पार्ट है aerobic and anaerobic respiration. Aerobic and anaerobic respiration समझेंगे. Aerobic respiration का मतलब है जो ऐसी respiration जो respiration which takes place in the presence of oxygen, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन का ये एग्जांपल हो गया जो आपके प्लांट सेल में होते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन आपके प्लांट सेल में होते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन आप प्लांट सेल में होते हैं जिसमें ग्लूकोज C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है उसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है. ग्लाइकोलाइसिस होके ये पायरुवेट PYRUVAT प्लस एनर्जी में टूटता है. ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है जो पायरुवेट एंड एनर्जी में टूटता है. पायरुवेट एंड एनर्जी में टूटने के बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O एंड 38 ATP में टूटता है. पहले ग्लूकोज जो है वो उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, वो पायरुवेट में टूटता है प्लस एनर्जी में टूटता है. उसका बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP. ये था एरोबिक रेस्पिरेशन. उसके बाद आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसे रेस्पिरेशन which take place in the absence of oxygen. ऐसे रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होते हैं. ये जो रेस्पिरेशन है ये दो चीजों में होते हैं, यीस्ट सेल में एंड मसल सेल में. मसल सेल यानी हमारा जो मसल है उसमें होता है एंड एक यीस्ट है, एक्टिबैक्टीरिया है उसमें होता है. तो पढ़ते हैं पहले हम. एनारोबिक रेस्पिरेशन का दो पार्ट है. पहला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है वो होता है आपका ईस्ट में. ये होता है ईस्ट में होगा जो जिसमें ग्लूकोज जो है C6H12O6 वो टूटता है पायरुवेट प्लस एनर्जी में. ग्लूकोज जो है पायरुवेट प्लस एनर्जी में टूटेगा. उसके बाद जो यीस्ट है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा यहाँ पे, O2 एब्सेंट होगा यहाँ पे, वह टूट जाएगा. 2 ATP के दो मॉलिक्यूल जो आपका एनर्जी होता है, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया उससे जनरेट हुआ होता है. लेकिन ये 2 OTP होता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ OTP होते हैं. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल जिसको कहते हैं C2H5OH, इथेनॉल कहते हैं इसको, इथेनॉल. अल्कोहल तो हो गया इथेनॉल क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है इसलिए एथ कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे. एथ में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये एथेनॉल में टूटता है. एथेनॉल प्लस 2 ATP प्लस CO2 में टूट जाएगा आपका जो है पायरुवेट. फिर समझाता हूँ. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो ग्लूकोज में होगा. ग्लूकोज जो है पायरुवेट प्लस एनर्जी में टूट जाएगा और उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट सेल में जो टूट जाएगा 2 ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस C2H5OH यानी इथेनॉल. सेकंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. सेकंड पार्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो आपका होगा मसल सेल में, हमारे मसल में. मसल यानी हम जब थक जाते हैं, जब हमारा मसल काम करते जब रिपेयर होते जब टूटते जब थक जाता है, जब हमारे स्ट्रेन आने लगते हैं मसल में, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हैवी जब एक्सरसाइज करते हैं यानी वर्कलोड करते हैं, कोई भी वर्कलोड लीजिए, आप एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, भागिए, आपके मसल में एक बार क्रैम्प आएगा, आपके जो मसल जो है टूटने लगेंगे. उसके बाद हमारा लैक्टिक एसिड का जो है वहाँ पे जनरेशन होगा. तो वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो है मसल सेल में होता है, ह्यूमन मसल सेल में या फिर किसी मसल सेल में. इसमें जो इसमें ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज का कंपाउंड का ये फॉर्मूला है C6H12O6 ग्लूकोज. पहले ही बता चुका हूँ ग्लूकोज, ठीक है. वो है एनर्जी प्लस पायरुवेट. ये भी एनर्जी प्लस पायरुवेट में टूटेगा.
उसके बाद लैक्टिक एसिड जो है ऑक्सीजन का यहाँ पे एब्सेंस हो जाता है, जो मसल सेल में ऑक्सीजन के एब्सेंस में लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ पे दो ही चीज बनेंगे जो है लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP। यहाँ पे लैक्टिक एसिड और 2 ATP मॉलिक्यूल बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। इसमें जो ये जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा लेकिन इसमें लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP बनेगा। ये ध्यान की बात है, ये आता है 1 नंबर मार्क्स में, ये नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद में CHS एग्जाम हो गया या फिर BHU का हो, BHU नहीं नवोदय का हो गया या फिर सैनिक स्कूल का, उसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बायोलॉजी जो स्ट्रीम लेंगे 11th का, उसमें पूछ लिया जाएगा कि जो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2 ATP, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है या नहीं होता है, लेकिन किसी भी तरह से पूछ लेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट का ये क्वेश्चन है। तो फिर समझाता हूँ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होता है। वो होता है मसल सेल में, जब थक जाते हैं C6H12O6, व्हेन द C6H12O6 जो ग्लूकोज है वो टूट जाएगा एनर्जी प्लस पायरुवेट में, एनर्जी प्लस पायरुवेट जो होगा वो टूटने, पायरुवेट जो है वो टूटेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP में टूट जाएगा। तो यही था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमने जाना कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप जाने कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं। उसके बाद हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 टाइप जाने, जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, जिनमें हमने जाना कि कौन सा मसल सेल में होता है, कौन सा यीस्ट सेल में होता है, किसमें क्या होता है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होता है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होता है। तो इसी तरह नए नए मजेदार टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए कमेंट कीजिए। मैं आपके ट्राई करूंगा कि आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बनाऊं। उसके बाद लाइक भी कीजिएगा, कृपया लाइक कीजिए। ठीक है, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।